हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, कक्षा 10 बेसिक साइंस में आज हम रासायनिक सूत्रों को कैसे बनाते हैं, अर्थात यौगिक का सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, यह सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए धनायन और ऋणायन की लिस्ट समझाई थी। अगर आप वह वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में बेसिक साइंस फॉर क्लास 10th में जाकर पहले वह वीडियो देख लें। तो जो मैं आज आपको रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वह आज आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों ने उसे देख लिया है वो अब आगे यहां से समझें। ध्यान दें। देखिए, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप बताइए सोडियम क्लोराइड का सूत्र। वैसे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सब रट भी लेते हैं, ठीक है। कोई आपसे कहे बताइए सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, तो देखिए अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं पता है तो ध्यान से समझें। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताने से पहले सबसे पहले सोडियम का प्रतीक लिख लें और फिर क्लोरीन का प्रतीक लिख लें ऐसे, ठीक है। ध्यान दें। फिर सोडियम की संयोजकता, अब आपको याद होना चाहिए सोडियम की संयोजकता +1 होती है, तो यहां ऐसे आप लिख लें, ठीक है। और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, तो यहां आप इसे लिख लें, ठीक है। ध्यान दें। फिर क्रिस्टस, मतलब इस अंक को यहां, सिर्फ अंक को, चार्ज से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ अंक को यहां लिख दें और इस अंक को यहां, तो बनेगा क्या आपका Na1 और Cl1, मतलब एक को Na रहेगा और एक को Cl रहेगा। कोई चीज एक को रहता है तो उसका नंबर दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप केवल उसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये होगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। देखिए एक और उदाहरण अगर हम लें तो ध्यान दें। अब अगर हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम आयन, देखिए इस तरफ धनायन वाला लिखा जाएगा और उस तरफ ऋणायन वाला, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम ऑक्साइड के लिए पहले सोडियम लिखा, फिर ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन आएगा। सोडियम धनायन में इसकी संयोजकता +1 होती है और ऑक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। तो मैंने क्या बताया था कि इसका अंक यहां लिखा जाएगा और इसका अंक यहां लिखा जाएगा। देखिए तो लिखा जाएगा आपका Na और ये 2 यहां आ जाएगा 2 और 1 वहां नहीं लिखेंगे, अभी हमने बताया। तो क्या बन गया सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O। Na2O। मान लीजिए आपसे कोई कहे आप बताइए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले आप Ca लिख दीजिए और क्लोराइड में आप Cl लिख दीजिए। Ca कैल्शियम की जो संयोजकता होती है वो +2 होती है, मैंने कल आपको बताया था। और क्लोराइड आप जानते ही हैं इसकी संयोजकता -1 होती है। तो इसका नंबर यहां लिखा जाएगा और इसका नंबर यहां लिखा जाएगा। तो Ca एक ही लिखा जाएगा, एक लिखेंगे नहीं, और Cl जो है वो 2 लिखा जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होगा CaCl2।
ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते थे, उनसे कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र पूछा जाता तो ये पता हो जाता था कैल्शियम और क्लोरीन दोनों है, लेकिन कैसे बोले, कुछ लोग CaCl बोल देते हैं, कुछ लोग CaCl2 बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती। आपको यह समझ में आ रहा है? अब आप यह सही जरूर करेंगे, ठीक है। अभी इतने से ही आप सीख गए, ये गलत है। अभी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, उसे समझिए, तब आपको पूरा केमिकल फॉर्मूला बनाना आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां लिखूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैं यहां लिखूं बेरियम सल्फेट, मैं यहां लिखूं अमोनियम क्लोराइड, मैं यहां लिखूं अमोनियम सल्फेट, मैं यहां लिखूं सोडियम बाई कार्बोनेट, मैं यहां लिखूं सोडियम सल्फेट, मैं यहां लिखूं पोटेशियम बाई सल्फेट, मैं यहां लिखूं पोटेशियम नाइट्राइट। देखिए, अब अगर इतने यौगिकों का अगर आप सूत्र मेरे द्वारा सीखते हैं तो आप बहुत सारे यौगिकों का सूत्र बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनाना होगा तो मैग्नीशियम आएगा ही आएगा, ऑक्सीजन आएगा ही आएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो आपके हिसाब से क्या बनेगा? 2 यहां आ जाएगा और फिर 2 वहां चला जाएगा, Mg2O2। बट ध्यान दें, अगर यहां जो नंबर आ रहे हैं वो किसी से कट जा रहे हैं, मतलब किसी के पहाड़ा पढ़ने पर ही दोनों नंबर कट जा रहे हैं, तो इन्हें काट कर सरल से सरल नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर तो 2 के पहाड़ा से काट देंगे तो 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे कई बार जाएगा, एक बार इसमें पढ़ेंगे तो भी एक बार जाएगा, तो एक खोइए और एक खींचिए, अर्थात हो जाएगा MgO। अब इतना करें फिर ये बनाए, ऐसा आप ना करें। मैं जो बता रहा हूं वो करें। क्या मैं बता रहा हूं कि जब धन आयन और ऋण आयन दोनों की संयोजकता वही होगा, बस धन आयन में प्लस रहेगा, ऋण आयन में माइनस रहेगा, सब दोनों का संयोजकता एग्जैक्ट वही होगा, तो ये मान के चले कि यह भी एक बार लिखा जाएगा और वह भी एक बार लिखा जाएगा। जैसे कि हम आपको ये बता रहे हैं, अलग अलग संयोजकता रहेगी तो उसका नंबर इसके आगे और इसका नंबर उसके आगे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट के लिए हमें बेरियम चाहिए और SO4 मतलब सल्फेट, बेरियम सल्फेट SO4 होता है। सल्फेट पर डबल माइनस होता है, उसका 2 संयोजकता होता है, तो यहां लिख देंगे, नहीं यहां जो लिखोगे, बेरियम पर भी डबल प्लस होता है तो 2 दोनों पर है, तो अब अंक अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बेरियम सल्फेट यही होगा। नाउ अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो अमोनियम जो होता है वह होता है NH4+, और क्लोराइड जो होता है वह होता है Cl-, ठीक है। तो देखिए प्लस मतलब एक ही है, तो अर्थात अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा? NH4Cl। अमोनियम सल्फेट के लिए देखिए सल्फेट ये होता है SO4 डबल-। अमोनियम सल्फेट बनाना है तो अमोनियम पर 1 है और सल्फेट पर 2 है,
ये 2 इसके आगे लिखा जाएगा, लेकिन ये 1 इसके आगे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता। ये 2 इसके आगे जरूर लिखा जाएगा। अर्थात अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होगा NH4, ये 2 उसके आगे लिख दिया जाएगा। तो ऐसे एक कोष्टक बनाकर, अगर एक परमाणु से अधिक है तो एक कोष्टक बनाकर ऐसे 2 लिख दीजिए NH4, और इसे पढ़ते हैं होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, और फिर इधर आपका लिखेंगे SO4। तो ये बना है आपका अमोनियम सल्फेट। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम को लिख दीजिए, सोडियम Na+ होता है, और बाइकार्बोनेट फिर मैंने कल बताया था HCO3-, इस पर सिंगल प्लस, इस पर सिंगल माइनस, तो अंक नहीं आने हैं, ये जैसे है वैसे लिखा जाएगा। पहले प्लस वाला Na लिख दिया जाएगा, फिर माइनस वाला HCO3 लिख दिया जाएगा, और बन जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान से समझते चलिए, सोडियम सल्फेट बनाना है तो Na+ है और SO4 डबल माइनस, क्योंकि सोडियम ये होगा और सल्फेट ये होगा। तो यहाँ 1 है, 1 तो वहां लिखा नहीं जाएगा, लेकिन वहां का 2 जो है इसके आगे जरूर लिखा जाएगा। तो Na2, और फिर आप लिखेंगे क्या, SO4। इस तरह से यह बन गया। पोटेशियम बाइसल्फेट के लिए देखो, पोटेशियम K+ होता है और बाइसल्फेट आया, तो बाइसल्फेट ये होता आपका HSO4-, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट। 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, पहले प्लस वाला लिखो K, और फिर आप लिखो HSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट। उसके बाद पोटेशियम नाइट्राइड के लिए, पोटेशियम तो हमने लिखा है, नाइट्राइट होता है NO2-, नाइट्रेट होता है तो एक ऑक्सीजन अधिक होता है, नाइट्राइट है इसलिए NO2- आएगा, सिंगल प्लस सिंगल माइनस कैंसिल हो जाएगा, बनेगा KNO2। क्या बनेगा, KNO2। देखिए अभी कुछ और कंपाउंड के नेम आप बनाना समझ लें, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आगे। चलिए तो मैं इसको मिटाकर कुछ और प्रमुख कंपाउंड के नाम कैसे बनाए जाते हैं वो आपको सिखा रहा हूं, बस आप सीखते रहिए। इसके बाद हम क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इनकी, पोटेशियम परमैंगनेट, बड़े ध्यान से देखिए, पोटेशियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसके बाद हम बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके बाद हम बात करें सोडियम सल्फाइड, इसके बाद बात करें सोडियम सल्फेट। ध्यान दें, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए पोटेशियम आपको जानना पड़ेगा, वो होता है K+, और परमैंगनेट का सूत्र जानना पड़ेगा MnO4-, ठीक है। अब इस पर 1+ और इस पर 1-, तो अंक 1-1 है, बराबर है, तो अंक से कोई लेना देना नहीं। अब क्या है, आप लिखेंगे यहां पर K, और फिर क्या, पहले धन वाला फिर ऋण वाला, MnO4, KMnO4, इस तरह। पोटेशियम क्रोमेट में, पोटेशियम हम जानते हैं, क्रोमेट हमको पता होना चाहिए,
CR4 डबल माइनस। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट का जो फॉर्मूला होगा CR4 डबल माइनस। अब ये जो डबल माइनस है इसके आगे जाएगा तो बनेगा आपका K2CrO4, ये होगा पोटेशियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट में यहां आ जाएगा Cr2O7 डबल माइनस। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम के लिए Na+ आना चाहिए। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 डबल माइनस। वहां 1 प्लस है, यहाँ 2 माइनस है। ठीक है, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा Na2, फिर आपका आएगा Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला होता तो K2Cr2O7। ठीक है, ध्यान दें। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम डाइक्रोमेट बोला होता तो मैग्नीशियम पर डबल प्लस होता है, इसका डबल प्लस उसका डबल माइनस कैंसिल, MgCr2O7 बनता। ठीक है, ध्यान से समझिए। सोडियम एसीटेट, सोडियम हमको पता है एसीटेट होता है CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप जैसा कर रहे हैं कि पहले लिखेंगे धनायन और फिर लिखेंगे ऋणायन CH3COO। बट होता क्या है, यह एक ऑर्गेनिक मूलक है, ऑर्गेनिक ऋणायन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यानी यहां ना लिखकर इसमें ही लिख देते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम जो होता है उस पर ट्रिपल प्लस होता है, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन पर डबल माइनस होता है। अब देखो अलग अलग अंक है, इसका 2 इसके आगे लिख देंगे Al2 और इसका 3 इसके आगे लिख देंगे O3, Al2O3। नाउ सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, तो सल्फाइड में यस डबल माइनस होता है, सोडियम यहाँ है, उसका तो इसके आगे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका Na2 और ये आपका लिख दिया जाएगा S, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के बाद सोडियम सल्फेट आता है, सल्फेट का मतलब SO4 डबल माइनस, तो यह 2 अंक वहां लिख दिया जाएगा, तो Na2 और फिर उसका एक यहाँ लिखेंगे नहीं SO4। तो इस तरह से यह बन गया आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, जितने मैंने धनायन और ऋणायन की लिस्ट आपको बताई है उससे आप करीब 500 से ज्यादा मतलब कि सूत्र बना सकते हैं, और यह जो भी रासायनिक सूत्र बनाएंगे यह सबके सब आयनिक सूत्र होंगे, आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र होंगे। यह सहसंयोजक यौगिकों के रासायनिक सूत्र नहीं है। सहसंयोजक कहीं कहीं बन जाएगा लेकिन ज्यादातर मतलब कि आयनिक यौगिक ही होंगे। अब सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं ये आप आगे जो क्लासेस होती हैं उनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ सूत्रों को बताना हमें सिखाना था, तो हमने यहाँ पर आपको यह चीज सिखाया। जैसे देखिए, अगर हमको केवल सोडियम प्लस दे दिया जाए तो हम इससे कितना सूत्र बना सकते हैं, हम बहुत सूत्र बना सकते हैं। क्लोरीन माइनस से सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन माइनस से सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन माइनस से सोडियम आयोडाइड, ठीक, ऑक्सीजन डबल माइनस से सोडियम ऑक्साइड, सल्फर डबल माइनस से सोडियम सल्फाइड, नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस से सोडियम नाइट्राइड, उसके बाद सल्फेट आयन से सोडियम सल्फेट, कार्बोनेट आयन से सोडियम कार्बोनेट, बाइसल्फेट से सोडियम बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद आप नाइट्राइट से सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट से सोडियम नाइट्रेट, एसीटेट से सोडियम एसीटेट, ऑक्सिलेट से सोडियम ऑक्सिलेट, सक्सिनेट से सोडियम सक्सिनेट, उसके बाद भी आप ध्यान दें, उसके बाद फास्फेट से सोडियम फास्फेट, फास्फाइड से सोडियम फास्फाइड। इस तरह से एक ही धनायन से सभी ऋणायनों के आप अगर मतलब कि कंबाइन करें
तो ढेर सारा सूत्र बनता है। जब एक धनायन से करीब 20 ठो मतलब ऐसे बन जाएगा तो धनायनों की संख्या भी काफी है। अगर 20 भी धनायन हमने लिखवाए होंगे और 20 भी ऋणायन मिलते हैं तो करीब 400 फार्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। और आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें जो केमिकल फार्मूले आते हैं वो ज्यादातर इनसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि जिनको इनकी जरूरत है उन तक यह आप वीडियो जरूर पहुंचा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।